नमस्कार, मैं चाणक्य हूँ और आप देख रहे हैं गोस्ट मिस्टीरियस। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ रातें सिर्फ अंधेरी नहीं होती बल्कि बोलती भी हैं। तो चलिए इस रहस्यमयी और डरावनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। लेकिन सावधान रहिएगा। क्या आपने कभी सुना है कि एक छोटी सी लड़की के अंदर एक ही समय में 3 भयानक प्रेत आत्माएं वास करती हों? और वो भी तब जब ये लड़की सिर्फ 11 साल की हो। हम अक्सर अपने आसपास ऐसे बच्चों को देखते हैं जो बचपन में कुछ अजीब हरकतें करते हैं। हमें लगता है शायद वक्त के साथ ये ठीक हो जाएगा, लेकिन समटाइम्स ये ज़रूरी नहीं कि वो बच्चा सिर्फ कोई बचकानी हरकत कर रहा हो सकता है वो किसी बहुत भयानक चीज़ से पॉजेस्ड हो। अगर आपको ये बातें सिर्फ मजाक लग रही हैं तो आज का इंसिडेंट देख के शायद आपका वहम खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इंसिडेंट है 2011 के अराउंड का। ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया बिंसा नाम की एक लड़की ने। बिंसा के साथ ये इंसिडेंट तब हुआ था जब वो सिर्फ 11 साल की थी। आज बिंसा लगभग 24 साल की हैं। ये इंसिडेंट उनके साथ जब हुआ था उस समय बिंसा अपनी फैमिली के साथ अमृतसर में रहती थी। बिंसा ने बताया कि उनका फैमिली बैकग्राउंड बेसिकली नेपाल से है और नेपाल में ही उनकी बाकी की फैमिली रहती भी है। यहाँ पर सिर्फ बिंसा के माता पिता और वो 5 भाई बहन रहते थे। जिसके बाद वक्त जैसे तैसे बीत ही रहा था। बिंसा ने बताया कि इससे पहले तक वो नेपाल हर तीसरे चौथे साल जाते ही रहते थे, लेकिन जैसे ही बिंसा 10 साल की हो गई थी तो उसके पिता चाहते थे कि बिंसा और उसके भाई बहनों को वो नेपाल ले जाएं ताकि वो नेपाल के लोगों को जाने, नेपाल को जाने और अपनी फैमिली के साथ रहें जो भी बाकी के लोग नेपाल में ही रहते थे। उनका जो घर था वो नेपाल के ही एक गांव में था। जिसके बाद बिंसा और उसकी फैमिली नेपाल चले भी जाते हैं। हालांकि बिंसा 10 साल की थी और उसकी बहन उससे 1-2 साल ही बड़ी थी। जब वे अपने गांव के स्कूल में एडमिशन लेने गईं तो उन्हें न नेपाली आती थी और न ही वे नेपाली कल्चर को ज्यादा जानते थे। इसी वजह से बिंसा को दूसरी कक्षा में एडमिशन मिला और उसकी बहन को तीसरी कक्षा में। बिंसा ने बताया कि उनका घर एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर था। स्कूल जाने के लिए पहले एक छोटी सी नदी आती थी, फिर एक जंगल और उसके बाद खेत, जिसके बाद स्कूल होता था। धीरे धीरे उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया और ज्यादातर बच्चे इसी जंगल से होकर स्कूल जाते थे। उनके गांव के नीचे भी बहुत सारे लोगों के घर थे जिनके बच्चे भी इसी जंगल से होकर आते थे। लेकिन बिंसा के कुछ दोस्त बने। ये दोस्त बिंसा और उसकी बहन से बहुत छोटे थे। एक लड़का और एक लड़की जो दोनों भाई बहन थे। लड़की की उम्र लगभग 6 साल और लड़के की उम्र लगभग 5 साल थी। इन दोनों की माँ की बहुत पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और उनके बच्चे बिंसा को बताते थे कि उनकी फैमिली उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करती। धीरे धीरे बिंसा की दोस्ती उनसे बहुत अच्छी होती गई। दोस्ती क्या कहें, बिंसा सिर्फ 3-4 साल ही उनसे बड़ी थी, लेकिन फिर भी वो उन्हें बच्चों की तरह ट्रीट करती थी। बिंसा खुद भी नहीं जानती थी कि इन चीज़ों का मतलब क्या होता है, लेकिन वो खुद को रोक ही नहीं पाती थी। जैसे तैसे थोड़ा समय निकला, जिसके बाद बिंसा की बहन स्कूल में पढ़ना नहीं चाहती थी क्योंकि वो असहज महसूस कर रही थी। उसने अपनी फैमिली को मनाया और फैमिली ने उसे एक अलग स्कूल में एडमिट करवा दिया। लेकिन बिंसा के इस समय तक ये दोनों भाई बहन दोस्त बन चुके थे, जिसके चलते वो इसी स्कूल में पढ़ना चाहती थी क्योंकि वो मानसिक रूप से उन दोनों के साथ बहुत बुरी तरह से जुड़ चुकी थी। फैमिली ने इस बात को माना और वे ये भी जानते थे कि बिंसा को स्कूल अकेले नहीं जाना पड़ेगा, इन खेतों से, इस नदी से या फिर इस जंगल से होते हुए। इसी वजह से बिंसा उसी स्कूल में पढ़ रही थी। धीरे धीरे बिंसा ने बताया कि जिंदगी चल ही रही थी और वो इन दोनों भाई बहनों को जान ही रही थी। इसके अलावा इन दोनों भाई बहनों को उनकी फैमिली बहुत बुरी तरह से ट्रीट करती थी, जैसा कि बताया गया है। उन्हें समय पर खाना नहीं देते थे और उन्हें रात को वहां सुलाते थे जहां वे अपने पशुओं को बांधा करते थे। ये व्यवहार किसी भी बच्चे के लिए बहुत बुरा था। बिंसा ये सब कुछ जानती थी, जिस वजह से वो जो लंच ले जाती थी वो उनके साथ ही स्कूल में करती थी। कभी कभी वो उनको अपने घर ले आती थी और बिंसा के घर वाले भी उनको अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करते थे। थोड़ा और समय बीता। बिंसा उनको जान ही रही थी कि अचानक से ये बच्ची बिंसा को कुछ बहुत अजीब कहती है। वो कहती है कि पिछली कल रात को माँ हमसे मिलने आई थी। बिंसा बहुत ही ज्यादा हैरान थी। वो जानती थी कि उनकी माँ काफी पहले मर चुकी थी जब उसका भाई, जो अभी 5 साल का था, लगभग 2 से 2.5 साल का ही था। बिंसा यहाँ बहुत ही ज्यादा हैरान थी, जिस वजह से वो उससे फिर से पूछती है, क्या कहा तुमने? तो लड़की उसको फिर से दोहराती है, हाँ, हमारी माँ हमसे अक्सर मिलने आती रहती है, लेकिन वो किसी और को नहीं दिखती। मेरा भाई जब सिर्फ 2 से 2.5 साल का था, जब माँ हमें छोड़ के चली गई थी, लोगों को वो नहीं दिखती थी, लेकिन वो तब भी मेरे भाई को दूध पिलाने आती थी। ये सुनकर बिंसा बहुत ही ज्यादा हैरान थी, इनफैक्ट डर भी चुकी थी, लेकिन वो फिर भी इन दोनों भाई बहन से बात करना छोड़ नहीं पा रही थी। धीरे धीरे वो इन चीज़ों में ज्यादा शामिल होती गई और ये बच्ची अक्सर उसको बताती रहती थी जब भी उसकी माँ उनसे मिलने आती थी। खैर, धीरे धीरे इसी तरह ये जो चीज़ें थीं ये एक तरह से बिंसा के अंदर बस चुकी थी। इसके अलावा एक और घटना होनी शुरू होती है बिंसा के साथ।
बिंसा ने बताया कि जब वे वापस घर आते थे, नदी से थोड़ा ही ऊपर इन बच्चों का भी घर था और बिंसा का भी घर था। लेकिन जैसे ही वे इस नदी को पार करने वाले होते थे, बिंसा को अक्सर इस किनारे पर एक मछली दिखाई देती थी जो कि उसको बहुत ही ज्यादा आकर्षित करती थी। मतलब कि ऐसा लगता था बिंसा को, ऐसा मन करता था कि वो इस मछली की तरफ जाए या फिर इस मछली को पकड़े, जिस वजह से वो पानी के अंदर जाती भी थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही बिंसा पानी में जाती थी, ये मछली पानी की गहराई की तरफ चली जाती थी। बिंसा वहां तक जाती थी जहां तक उसकी यूनिफॉर्म गीली न हो। जैसे ही उसकी यूनिफॉर्म तक पानी पहुंचना शुरू होता था, बिंसा पानी से बाहर निकल आती थी। ये चीज 1 या 2 दिन नहीं होती, बल्कि कुछ हफ्ते लगातार होती रहती है। बिंसा अक्सर इस मछली को देखती है, वहां रुक जाती है, पानी के अंदर जाती है, लेकिन ये मछली अचानक से गायब हो जाती है। बिंसा ने इस सब के दौरान एक बहुत अजीब सी चीज भी नोटिस करनी शुरू की। उसने ये नोटिस किया कि उसको बहुत थकावट सी होने लग पड़ी अचानक से। जैसे ही वो अपने घर वापस पहुंचती थी, पहुंचते ही वो सो जाती थी और ज्यादातर डिनर के टाइम ही उठती थी। ये चीजें बढ़ती ही जा रही थी और फैमिली भी नोटिस कर रही थी, लेकिन वे नहीं जानते थे शायद बिंसा के साथ कुछ और भी हो सकता है। वे सोचते थे बिंसा स्कूल जाकर थक जाती है, वैसे भी उसको 1 से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस भी कवर करना होता है, जिसकी वजह से शायद वो बहुत ही टायर्ड हो जाती है। ये सब कुछ इसी तरह से चलता रहता है। एक सामान्य ही दिन आता है इसी तरह का, जब बिंसा वापस आ रही थी। पानी में उसको मछली दिखती है, वो उसके लिए फिर से जाती है, लेकिन पानी के अंदर ही वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था बिंसा को जैसे उसे थोड़ी आराम करनी चाहिए। वो पानी से बाहर निकलती है, नदी के किनारे ही बैठ जाती है और वहां पे उसके बाद उसको कुछ याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ। जब बिंसा की नींद खुलती है, वो देखती है कि रात हो चुकी है और वो अपने बेड पर लेटी हुई है। सामने उसकी माँ बैठी हुई थी। जब वो अपनी माँ को पूछती है कि मैं यहाँ पर कैसे पहुंची और वहां पर क्या हुआ था, तो बिंसा की माँ उसको बताती है कि वो लड़की और लड़का दोनों आए थे भागते हुए और उन्होंने बताया कि बिंसा नदी के किनारे ही सो गई है। रात को बिंसा की नींद खुलती है, लेकिन फिर भी उसकी माँ को, न उसके पिता को, न किसी आसपास के इंसान को लगा कि बिंसा के साथ कुछ अजीब हो सकता है। हालांकि उसकी दादी को हल्का हल्का संदेह आना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से वे बिंसा के पास जाती हैं और उसको बार बार पिंच करना शुरू करती हैं, ये चेक करने के लिए कि बिंसा अपने होशो-हवास में है या नहीं। लेकिन बिंसा उन पर चिल्ला उठती है कि दादी मुझे दर्द हो रहा है, ये आप बार बार क्या कर रही हो। तो उसकी दादी समझ जाती हैं कि बिंसा अभी तक सामान्य है। खैर, इसके बाद ये सब कुछ थोड़ा सा शांत होता है। लगभग 1.5 हफ्ता और बीतता है, लेकिन इसके बाद वही चीज होती है। बिंसा फिर से इसी नदी के किनारे बेहोश हो गई थी। ये दोनों भाई बहन फिर से आते हैं। बिंसा की माँ फिर से जाती है और बिंसा को ले आती हैं, लेकिन इस शाम तक बिंसा उठी ही नहीं थी। इनफैक्ट रात हो गई थी, उन्होंने डिनर भी कर लिया। बिंसा को उठाने की कोशिश की, लेकिन बिंसा को ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ही थकी हुई है और वो उठ ही नहीं पा रही थी। अचानक से रात को लगभग 3 बजे के आसपास कुछ बहुत भयानक होता है। बिंसा की नींद खुलती है और वो बहुत बुरी तरह से चिल्लाना शुरू कर देती है, जैसे वो अपने वश में है ही नहीं, और उसकी जो बॉडी थी एक तरह से ट्विस्ट और टर्न होना शुरू हो जाती है बहुत ही अजीब से तरीके से। जो उसकी हड्डियां थीं वो इस तरह से मुड़ चुकी थीं कि फैमिली वाले ये देख के स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे कि बिंसा बिल्कुल सामान्य है। हालांकि उसकी माँ को लग रहा था शायद उसको दौरा पड़ा हुआ है और उसको हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, लेकिन उसकी दादी समझ गई थी कि उसके साथ चीजें कुछ तो अजीब जरूर हैं। दादी फिर से बिंसा के पास जाती हैं और उसको पिंच करना शुरू करती हैं, लेकिन इस बार बिंसा को ये जो चीजें थीं ये एक तरह से बिंसा के अंदर बस चुकी थी। इसके अलावा एक और घटना होनी शुरू होती है बिंसा के साथ। बिंसा ने बताया कि जब वे वापस घर आते थे, नदी से थोड़ा ही ऊपर इन बच्चों का भी घर था और बिंसा का भी घर था। लेकिन जैसे ही वे इस नदी को पार करने वाले होते थे, बिंसा को अक्सर इस किनारे पर एक मछली दिखाई देती थी जो कि उसको बहुत ही ज्यादा आकर्षित करती थी। मतलब कि ऐसा लगता था बिंसा को, ऐसा मन करता था कि वो इस मछली की तरफ जाए या फिर इस मछली को पकड़े, जिस वजह से वो पानी के अंदर जाती भी थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही बिंसा पानी में जाती थी, ये मछली पानी की गहराई की तरफ चली जाती थी। बिंसा वहां तक जाती थी जहां तक उसकी यूनिफॉर्म गीली न हो। जैसे ही उसकी यूनिफॉर्म तक पानी पहुंचना शुरू होता था, बिंसा पानी से बाहर निकल आती थी। ये चीज 1 या 2 दिन नहीं होती, बल्कि कुछ हफ्ते लगातार होती रहती है। बिंसा अक्सर इस मछली को देखती है, वहां रुक जाती है, पानी के अंदर जाती है, लेकिन ये मछली अचानक से गायब हो जाती है। बिंसा ने इस सब के दौरान एक बहुत अजीब सी चीज भी नोटिस करनी शुरू की। उसने ये नोटिस किया कि उसको बहुत थकावट सी होने लग पड़ी अचानक से। जैसे ही वो अपने घर वापस पहुंचती थी, पहुंचते ही वो सो जाती थी और ज्यादातर डिनर के टाइम ही उठती थी। ये चीजें बढ़ती ही जा रही थी और फैमिली भी नोटिस कर रही थी, लेकिन वे नहीं जानते थे शायद बिंसा के साथ कुछ और भी हो सकता है। वे सोचते थे बिंसा स्कूल जाकर थक जाती है, वैसे भी उसको 1 से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस भी कवर करना होता है, जिसकी वजह से शायद वो बहुत ही टायर्ड हो जाती है। ये सब कुछ इसी तरह से चलता रहता है। एक सामान्य ही दिन आता है इसी तरह का, जब बिंसा वापस आ रही थी।
पानी में उसको मछली दिखती है। वो उसके लिए फिर से जाती है, लेकिन पानी के अंदर ही वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था बिंसा को जैसे उसे थोड़ी आराम करनी चाहिए। वो पानी से बाहर निकलती है, नदी के किनारे ही बैठ जाती है और वहां पे उसके बाद उसको कुछ याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ। जब बिंसा की नींद खुलती है, वो देखती है कि रात हो चुकी है और वो अपने बेड पर लेटी हुई है। सामने उसकी माँ बैठी हुई थी। जब वो अपनी माँ को पूछती है कि मैं यहाँ पर कैसे पहुंची और वहां पर क्या हुआ था, तो बिंसा की माँ उसको बताती है कि वो लड़की और लड़का दोनों आए थे भागते हुए और उन्होंने बताया कि बिंसा नदी के किनारे ही सो गई है। रात को बिंसा की नींद खुलती है, लेकिन फिर भी उसकी माँ को, न उसके पिता को, न किसी आसपास के इंसान को लगा कि बिंसा के साथ कुछ अजीब हो सकता है। हालांकि उसकी दादी को हल्का हल्का संदेह आना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से वे बिंसा के पास जाती हैं और उसको बार बार पिंच करना शुरू करती हैं, ये चेक करने के लिए कि बिंसा अपने होशो-हवास में है या नहीं। लेकिन बिंसा उन पर चिल्ला उठती है कि दादी मुझे दर्द हो रहा है, ये आप बार बार क्या कर रही हो। तो उसकी दादी समझ जाती हैं कि बिंसा अभी तक सामान्य है। खैर, इसके बाद ये सब कुछ थोड़ा सा शांत होता है। लगभग 1.5 हफ्ता और बीतता है, लेकिन इसके बाद वही चीज होती है। बिंसा फिर से इसी नदी के किनारे बेहोश हो गई थी। ये दोनों भाई बहन फिर से आते हैं। बिंसा की माँ फिर से जाती है और बिंसा को ले आती हैं, लेकिन इस शाम तक बिंसा उठी ही नहीं थी। इनफैक्ट रात हो गई थी। उन्होंने डिनर भी कर लिया। बिंसा को उठाने की कोशिश की, लेकिन बिंसा को ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ही थकी हुई है और वो उठ ही नहीं पा रही थी। अचानक से रात को लगभग 3 बजे के आसपास कुछ बहुत भयानक होता है। बिंसा की नींद खुलती है और वो बहुत बुरी तरह से चिल्लाना शुरू कर देती है, जैसे वो अपने वश में है ही नहीं, और उसकी जो बॉडी थी एक तरह से ट्विस्ट और टर्न होना शुरू हो जाती है, बहुत ही अजीब से तरीके से। जो उसकी हड्डियां थीं वो इस तरह से मुड़ चुकी थीं कि फैमिली वाले ये देख के स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे कि बिंसा बिल्कुल सामान्य है। हालांकि उसकी माँ को लग रहा था शायद उसको दौरा पड़ा हुआ है और उसको हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, लेकिन उसकी दादी समझ गई थी कि उसके साथ चीज़ें कुछ तो अजीब ज़रूर हैं। दादी फिर से बिंसा के पास जाती हैं और उसको पिंच करना शुरू करती हैं, लेकिन इस बार बिंसा को ये महसूस ही नहीं हो रहा था, जिसके बाद वे समझ गए थे कि वो शायद किसी तरह से पोजेस्ड है। बिंसा की दादी कहती हैं कि इसको पास ही के एक घर में लेकर जाना पड़ेगा, जहां पर एक औरत है जो कि इस तरह की चीज़ें जानती है। इनफैक्ट उसका पति और पत्नी वे दोनों ही तंत्र मंत्र की विद्या जानते थे, जिससे वे शायद बिंसा का समाधान कर सकते थे। उसकी माँ इन चीज़ों को नहीं मानती और वो हॉस्पिटल ही ले जाना चाहती थी उसको, लेकिन वे एक गांव में रहते थे। रात को ट्रांसपोर्ट भी नहीं था वहां पर, और इतनी रात को बिंसा को हॉस्पिटल पहुंचाना भी लगभग नामुमकिन ही था। जिसके बाद बिंसा की माँ भी ये बात मानती है और अपनी दादी के साथ मिलकर वे पड़ोस वाले इसी घर में जाते हैं। ये जो लेडी थी वो बिंसा को देखती है, वो उसको टीका लगाती है और वहीं पर थोड़ी देर बैठाती है, उस पर कुछ मंत्र पढ़ती है, जिसके बाद बिंसा की फैमिली को कहती है कि उसको ले जाओ, अब ये ठीक है। अगली सुबह लगभग 8 बजे के आसपास आना, क्योंकि उस समय बहुत ही ज्यादा रात हो चुकी थी। जिसके बाद बिंसा को उसकी फैमिली ले जाती है और सच में सुबह तक सब सामान्य ही रहता है। लगभग 8 बजे के आसपास बिंसा की फैमिली बिंसा को लेकर फिर से वहां पर जाती है। वो औरत बिंसा को बैठाकर पूछती है, क्या हुआ, मछली पकड़ी नहीं गई? ये बात सुनकर बिंसा बहुत ही ज्यादा हैरान थी, क्योंकि वो सब कुछ जानती थी, लेकिन उसके माता पिता नहीं जानते थे। उसके माता पिता ये सुनकर हैरान थे कि आखिरकार वो लेडी इस तरह की बात क्यों कर रही है, क्योंकि बिंसा सिर्फ स्कूल जाती है, स्कूल से वापस घर आती है और सो जाती है। मछली तो इसने कहीं भी नहीं देखी और नहीं पकड़ने जाती है। लेकिन अंदर से बिंसा भी जानती थी और ये जो औरत थी सामने, ये भी जानती थी कि वे किस चीज़ की बात कर रहे हैं। जिसके बाद वो फिर से थोड़ी देर वहां पर बिंसा की पूजा करते हैं। वे कहते हैं कि सब ठीक है, सामान्य है, आप बिंसा को ले जा सकते हैं। ये चीज़ें होती हैं, जिसके बाद सच में सब कुछ सामान्य हो जाता है। बिंसा को ये मछली भी नहीं दिखाई देती पानी के किनारे, लेकिन बिंसा ने बताया कि उस समय उसकी उम्र बहुत छोटी थी और वो शायद ये चीज़ें समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा मासूम थी। जिसके बाद वो पानी में खुद से ही उस मछली को ढूंढना शुरू कर देती है। बच्चों में एक अलग सी ही जिद होती है, जिस चीज़ के लिए उनको मना किया जाता है शायद वो चीज़ वे बार बार करना चाहते हैं, जिसके चलते बिंसा अक्सर इसी नदी के किनारे बैठ जाती थी। लेकिन जब उसको मछली नहीं दिखती थी तो वो वापस अपने घर चली जाती थी निराश होकर। ये सब कुछ बहुत दिन तक चलता रहता है, जिसके बाद एक दिन अचानक से बिंसा को यही मछली पानी में फिर से दिखाई देती है। बिंसा का जो स्कूल था उसमें 1 बजे छुट्टी हो जाती थी। 1 घंटे में वो अपने घर भी पहुंच जाती थी, लेकिन इस दिन लगभग 2:15 से 2:30 बजे का टाइम होने वाला था। बिंसा की माँ समझ जाती है कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। न बिंसा आई है और न ही उसके साथ वाले 2 भाई बहन आए हैं। जिसके बाद बिंसा की माँ उसको ढूंढते ढूंढते नदी के किनारे पहुंचती है। वो देखती है कि बिंसा नदी में काफी गहराई तक चली गई थी, जहां तक कि उसकी गर्दन तक पानी था। वो बिंसा को जोर से आवाज लगाती हैं तो ऐसा लगता है जैसे बिंसा किसी तरह से पोजेस्ड थी। एकदम से वो होश में आई है और वे बिंसा को वहां से वापस निकालते हैं, घर ले जाते हैं। जिसके बाद बिंसा को वे बहुत ही ज्यादा डांटते हैं।
लेकिन शाम होते होते बिंसा की तबीयत फिर से खराब होने लग पड़ती है। ये जो चीज़ें थीं ये उसके साथ और भी ज़्यादा भयानक होने लग पड़ी थीं। अब तो मंजर यहाँ तक पहुँच गया था कि बिंसा की माँ भी जानती थी कि उसके साथ कुछ न कुछ पैरानॉर्मल ही हो रहा है, जिसके चलते बिंसा की माँ और बिंसा की दादी फिर से इसी औरत के पास जाते हैं, जो उसको बताते हैं कि ऐसे ऐसे उसके साथ फिर से चीज़ें हुई हैं। वो उनको कहते हैं कोई बात नहीं, बिंसा का हम इलाज करेंगे। जिसके बाद वो बिंसा को फिर से वहीं पर बैठाते हैं, उसकी फिर से पूजा करते हैं और उसको कहते हैं कि इसके बाद नदी की तरफ देखना भी मत और उस मछली को मिलने के लिए कभी भी दिल में ख्याल तक मत ले आना। जिसके बाद ये फैमिली को फिर से वापस भेज देते हैं। ये फैमिली वापस पहुंचती है। बिंसा और उसकी माँ सब डिनर करते हैं और उसके बाद वे सो जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में कुछ चीज़ें और भी ज़्यादा भयानक होने लग पड़ती हैं। बिंसा ने बताया कि उनका जो घर था, उनका जो मोहल्ला था, उसके नीचे ही एक और गांव था, इसी नदी के किनारे ही। और ये जो गांव था वहाँ पे थारू लोग रहते थे। बिंसा ने बताया कि थारू लोग बिल्कुल अलग होते हैं। मतलब जो बिंसा के गांव में लोग रहते थे वे पहाड़ी लोग थे। थारू लोग उनसे अलग इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी भाषा, पहनावा, खाना पीना सब कुछ इनसे अलग होता है। थारू लोग इनकी भाषा जो अलग होती है वो पहाड़ी समझ लेते हैं, लेकिन पहाड़ी समझने वाले लोग थारू भाषा नहीं समझ पाती थी। कुछ गिने चुने लोग ही थे जिन्होंने इस भाषा के बारे में पढ़ा था या ऐसे लोगों के साथ रहे थे। बिंसा ने बताया कि जब वे रात को सोए तो अचानक से उसकी नींद खुल गई। वही 2:30 से 3 बजे का समय था और वो अचानक थारू भाषा में बोलने लगी। इतनी धारा प्रवाह कि जैसे यही उसकी मातृभाषा हो और वो बचपन से थारू भाषा ही बोलती आई हो। यह भाषा उसकी माँ या दादी को समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद वे उसके चाचू को बुलाकर लाए जिन्हें थारू भाषा समझ आती थी। उन्होंने बताया कि बिंसा बार बार एक ही बात बोले जा रही थी, चिल्लाए जा रही थी, रोए जा रही थी और कह रही थी, मुझे अपने घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है। ये कहने के बाद बिंसा बार बार रोए जा रही थी। परिवार को समझ नहीं आ रहा था कि वे इस स्थिति का क्या समाधान करें। 3 प्रेत आत्माओं का रहस्योद्घाटन। अब पास वाली उस लेडी को बिंसा के घर पर बुलाया गया। उन्होंने थोड़ी देर बिंसा को फिर से बैठाया और वे बहुत हैरान थीं। उन्होंने कहा, बिंसा के अंदर कोई एक नकारात्मक शक्ति नहीं है, बल्कि उसके अंदर 3 प्रेत आत्माएं हैं। वे समझ ही नहीं पा रही थीं कि कैसे एक 11 साल की बच्ची इतनी बुरी तरह से ग्रस्त हो सकती है। उन्होंने थोड़ी देर और बिंसा को वहीं पर बैठाया, जिसके बाद उन्होंने बताना शुरू किया कि जिस नदी के किनारे बिंसा बैठती थी, उस नदी के किनारे ही जो थारू लोग रहते हैं, उनकी एक बेटी थी जो बिंसा की ही उम्र की थी। वो बहुत साल पहले इसी नदी में डूबकर मर गई थी। असल में उसके बाद उन थारू लोगों ने बताया कि वहां पर ऐसी बहुत सारी अजीब हरकतें होनी शुरू हो गई थीं, जिसके चलते लोगों को आवाज़ें आती थीं। बहुत सारे लोगों को ये मछली भी दिखाई देती थी जो उनको गहराई की तरफ लेकर जाती थी। शायद वो उनको भी उसी तरह मारना चाहती थी जिस तरह वो खुद मरी थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि एक शक्ति ऐसी है बिंसा के अंदर जिसको उसी की फैमिली के किसी इंसान ने भेजा है, उनकी फैमिली का बुरा करने के लिए। इस शक्ति ने देखा कि उस समय सबसे ज्यादा कमजोर कौन था, और वो कोई और नहीं बल्कि बिंसा थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा दुर्बल पड़ चुकी थी। और तीसरी शक्ति थी उन 2 बच्चों की माँ। इसीलिए शायद बिंसा उन बच्चों का माँ की तरह ख्याल रख रही थी और उसके अंदर उनके लिए इतनी ज्यादा आकर्षण आ गई थी। ना चाहते हुए भी वो उनका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती थी, उन्हीं के बारे में सोचती रहती थी। दरअसल बिंसा ने बताया कि स्कूल के आखिरी दिनों में तो वो सिर्फ 2 ही चीज़ों के लिए स्कूल जाती थी, एक उन बच्चों से मिलने के लिए और उनसे बातें करने के लिए, और दूसरा इस मछली को देखने के लिए, उसका पीछा करने के लिए और उसे किसी तरह पकड़ने के लिए। ये सभी बातें इस ओर इशारा कर रही थी कि बिंसा असल में अपने वश में नहीं थी। आत्माओं की मुक्ति का प्रयास। इस लेडी ने बताया कि इस स्थिति के लिए अलग अलग पूजा करनी पड़ेगी। इन तीनों प्रेत आत्माओं को जो चाहिए होगा वो उन्हें देना पड़ेगा, तभी हो सकता है बिंसा को छुटकारा मिले। लेकिन वो लेडी और उसका पति ये चीज़ नहीं कर सकते थे, बल्कि किसी अच्छी सिद्धि वाले इंसान को इसके लिए बुलाना पड़ेगा। वही लेडी उनको एक बाबा के बारे में बताती हैं, जहां वे अगले ही दिन बिंसा को ले भी जाते हैं। बाबा ने कहा कि इन चीज़ों के लिए अलग अलग से पूजा करनी पड़ेगी, अलग अलग से इन तीनों प्रेत आत्माओं को बुलाना पड़ेगा, जिसके बाद उनकी मांग पूछनी पड़ेगी और उनको वो सब कुछ देना पड़ेगा। सबसे पहले उन्होंने उस लड़की की प्रेत आत्मा को बुलाया जो बिंसा को उस मछली के रूप में वश में कर रही थी। जैसे ही वो बिंसा के अंदर आती है तो बाबा उससे पूछते हैं कि उसे क्या चाहिए। ये लड़की उसी तरह से चीज़ें मांगती है जैसे एक बच्चे को चाहिए होती हैं। वो उनसे एक फ्रॉक मांगती है, एक गुड़िया मांगती है, चूड़ियाँ मांगती है, क्लिप मांगती है और एक बिंदी मांगती है। ये सारी चीज़ें वे वहाँ पर रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उसे कहते हैं कि ये सारी चीज़ें हम तुम्हें दे रहे हैं, और फिर उन्हें उसी नदी में बहा देते हैं। जिसके बाद उनको लगता है कि इस लड़की से तो बिंसा को छुटकारा मिल गया है। अब बिंसा के अंदर अभी 2 और प्रेत आत्माएं थीं। अब बारी आती है उस माँ की जो अपने बच्चों के लिए बिंसा के अंदर अब स्थायी रूप से जा चुकी थी। वे बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि वो इस तरह का कुछ भी ना करे या फिर बिंसा के साथ सब कुछ ठीक रहे।
लेकिन ये बोलकर वो औरत वहां से गायब हो गई, जिसके बाद बिंसा बेहोश हो गई। बिंसा को वापस घर ले जाया जाता है। लगभग 3 दिन के बाद बिंसा की नींद खुलती है, लेकिन नींद खुलने के बाद भी बिंसा बहकी बहकी सी बातें कर रही थी। बिंसा अपनी फैमिली को बताती है कि जब वो पिछले 2 दिनों से सो रही थी तो उसको बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत बिल्कुल काले कपड़ों में उसके पास आती है, उसके शरीर को सहलाती है, जैसे वो शरीर उसका अपना ही हो और वो उसके आसपास ही घूमती रहती है। बिंसा ने बताया कि ये सारा का सारा मंजर उसके लिए बहुत ही ज्यादा भयानक होता था और उसको हमेशा ये लगता था कि शायद बिंसा अब मरने वाली है, बिंसा के साथ कुछ बहुत भयानक होने वाला है। वो उठने की कोशिश करती थी लेकिन उठ भी नहीं पाती थी। ये 2 दिन की नींद के बाद बिंसा और भी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बिंसा के अंदर जान ही नहीं बची है और उसकी हड्डियां बाहर आनी शुरू हो गई थीं। लेकिन बिंसा की फैमिली समझ गई थी कि उनके लिए राहत की बात यह थी कि जो 2 प्रेत आत्माएं बाकी थीं उसके अंदर, वो अब निकल चुकी थीं और ये एक ही आत्मा बची थी जो शायद वही थी जो उनके ही किसी अपने इंसान ने उनकी फैमिली पर भेजी थी। बिंसा की नई सुबह। अब वे फिर से बिंसा को लेकर उसी औरत के पास जाते हैं। वो औरत वहां पर बिंसा के लिए हवन करती है और उसके हाथ पर एक डोरी बांध देती है। बिंसा को ठीक होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन कुछ समय बाद वो पूरी तरह से रिकवर हो जाती है। बिंसा की फैमिली को वो औरत बताती है कि ये सब किसी और ने नहीं बल्कि बिंसा के पिता के कजिन ने किया था, जो उनके परिवार से ही थे। उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि आखिर क्यों बिंसा की फैमिली वापस यहाँ आ गई है जबकि वे भारत में ही अच्छे थे। एक नई शुरुआत और महत्वपूर्ण सबक। बिंसा ने बताया कि जब इन सब चीजों से उन्हें मुक्ति मिली तो बिंसा और उसकी फैमिली फिर से भारत शिफ्ट हो गए, जिसके बाद से वे भारत में ही रह रहे हैं। अब उन्हें नेपाल जाने से भी एक तरह का आघात, ट्रॉमा महसूस होता है। साथ ही बिंसा ने यह भी बताया कि उस पर एक तरह का अभिशाप, कर्ज था। उस महिला ने कहा था कि वो शादी के बाद कभी मां नहीं बन पाएगी, लेकिन बिंसा ने बताया कि अब वो 24 साल की है, उसकी शादी भी हो चुकी है और उसके जुड़वां बच्चे भी हैं, 2 लड़के। आज बिंसा अपनी फैमिली के साथ खुश है, लेकिन जो उसने सिर्फ 11 साल की उम्र में झेला वो वाकई बहुत ही ज्यादा भयानक था। अच्छा हुआ समय रहते सब कुछ ठीक हो गया और बिंसा इस आघात से भी उबर गई। एक जरूरी संदेश। इस कहानी में एक बहुत महत्वपूर्ण बात देखने को मिलती है। अक्सर आपने अपने आसपास बच्चों को देखा होगा जो किसी तरह का अजीब व्यवहार, वियर्ड बिहेवियर करना शुरू करते हैं और अचानक से जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं वे या तो बीमार पड़ते जाते हैं या उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होती। शायद वो केस कुछ इसी तरह का हो सकता है जिस तरह का बिंसा का केस था। तो अगर आपके आसपास कोई इस तरह का बच्चा है तो सुनिश्चित करें कि उसकी फैमिली एक बार उसको किसी मंदिर जरूर ले जाए। शायद जो समाधान परिवार को अस्पताल में नहीं मिला वो मंदिर में उनका इंतजार कर रहा हो। आपका साथ हमारा हौसला। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपके सब्सक्रिप्शन और लाइक से ही हमारी ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी। क्या आप